पीसफुल वर्ल्ड, भाई ये इसकी कंप्रीहेंशन है। तो आप बोलेंगे यार ये रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन किस हवाले से, दुनिया में अमन कायम करने के हवाले से ये हथियार से ज्यादा मजबूत है। बजाय दुनिया में जंगे फैलाओ, तालीम को कॉमन करो प्रॉपर वे में, दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। ये आपका ऐसे टोटली रिवर्स आ गया। तो ऊपर था खवातीन का किरदार, उससे ऊपर था, उसके ऊपर आपका था डिस्क्रिप्टिव, आगे आपका आएगा कॉजेटिव, फिर आपका आएगा आर्गुमेंटेटिव, फिर आपका आएगा परसुएसिव, एक्सपोजिटरी, रिफ्लेक्टिव, लिटरेरी, नरेटिव। तो सब के सब आपके टॉपिक्स एक एजुकेशन पर ही क्यों ना हो, तो वो तो आपकी नॉलेज है कि मुझे आता है एजुकेशन का, लेकिन कंप्रीहेंशन कि ये मुझसे टाइप कौन सा पूछ रहा है। फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स आपके फिर जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट सबके अलग अलग बनते हैं जो कंप्रीहेंशन हैं। अच्छा तो मैं आप बोलूँ यार कैसे, हमने सारी बातें वैसे कर ली। देखिए हम यहाँ पे अगर कहें कि सिंपल सी बात, हम यहाँ पे कहें यार एजुकेशन, एजुकेशन ठीक है ना, सुपरसीड्स, एजुकेशन सुपरसीड्स, ठीक है, एजुकेशन जो है सुपरसीड्स वेपन्स, क्यों, एज, एज ठीक है ना, एज द फॉर्मर, ठीक है, प्लेज, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में भी लिखे हैं, प्लेज हाँ कंस्ट्रक्टिव रोल, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव रोल, वाइल, वाइल ही लेटर, ही लेटर ठीक है, disturbs he, या while the latter achieves its goals by, ठीक है ना, by destructive approach, approaches, कुछ भी लिखते हैं राउंड अबाउट सेंस, सेंस आप यही दें, कुछ भी लिखते हैं। आपने एजुकेशन को सुपरसीड कर दिया वेपन से कि यार एजुकेशन हावी है, एजुकेशन हावी है वेपन्स पे, क्यों, आप बोलेंगे क्योंकि एजुकेशन ये माशरे में एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, जबकि जो बाद वाला वेपन्स है वो अपने मकासद हासिल तो करता है लेकिन उसका जो अप्रोच है वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव है, और इन द एंड जो है एजुकेशन ही सुपरसीड करता है। ऊपर जो हमारे पास प्री नॉलेज वाले सारे पॉइंट्स थे इसी पर आप करते हो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, वही पर आप हर आइडियाज इसी से कि हाउ हाउ कैसे 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 हम पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा आउटलाइन मेकिंग का। आप आउटलाइन मेकिंग बनाएंगे, आउटलाइन मेकिंग के बाद आइडियाज गैदरिंग, फिर आउटलाइन मेकिंग, आउटलाइन मेकिंग पर फिर आप जाते हैं टुवर्ड्स पैराग्राफ राइटिंग की तरफ। एक एक भी देखे आपके ये टाइप्स बहुत ज्यादा है। फिर मैं बोलता हूँ एक और, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ एजुकेशन, फिर मैं बोलूँ क्या क्या, हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट इट्स सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है ना, एंड 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 क्या हो गया, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, तो लिख दू ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है ना, ऑल्सो प्रेजेंट इट्स रेमेडियल, मैं बोलूं मेयर्स, तो आप बोले ये भी तो एजुकेशन है, ये भी एजुकेशन है लेकिन इसका एंगल टोटली ऊपर वालों से अलग है। ये पूछ रहा है कॉजेज वो भी डाउनफॉल के, एजुकेशन बाद में है। असल में इसका है आप ये पूछना चाह रहा है सबसे मेन चीज वैसे आपका कॉजेटिव वैसे में कॉजेज ही होते हैं, क्योंकि जब तक रूट कॉज मालूम ना हो किसी भी टॉपिक किसी भी प्रॉब्लम का, आप उसके न बता सकते हो इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स नहीं बता सकते हो, और जब इम्पैक्ट्स बता नहीं सकते आपको कॉजेस का आइडिया ना हो तो आप रेमेडियल मेजर कैसे बताएंगे। लेट्स सपोज आप किसी डॉक्टर के पास जाए, बीमारी बताए, वो ऊपर ऊपर से आपको देखे रेकमेंड करे मेडिसिन, आप ठीक हो नहीं सकते हो जब तक वो आपकी बीमारी को प्रॉपर वे में आपके टेस्ट करवाए, आपके एमआरआई एक्सरे सीटी स्कैन एवरीथिंग करवा के जो रूट कॉज है रूट कॉज को पकड़ ले। जब वो रूट कॉज को पकड़ लेगा तो आप कहते हैं यार यही असली डॉक्टर है, क्योंकि इसने बीमारी को पकड़ा जड़ से। जब जड़ से पकड़ा अभी ये इसका इलाज भी प्रॉपर वे में करेगा, तो देट्स आप कहते हैं कॉजेटिव, ऐसे में कॉजेज, कॉजेज अब ये टोटली आप कैसे अलग है, ऊपर आप कहता डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव बट आपका था स्पेसिफिक, रोटेशनल आपने देखा प्रोवर्बियल, ये आपका है कॉजेटिव, तो इसका इसकी जो कंप्रीहेंशन वो भी अलग है, थीसिस स्टेटमेंट भी अलग है, तो आइडियाज गैदरिंग भी किसी और एंगल पर होगी, आउटलाइन मेकिंग भी किसी और एंगल पे, ऐसे राइटिंग का एंगल भी कुछ और है, या बनाएंगे किसी और पैटर्न पे, ठीक है।
तो फिर आप देखें यार इसमें क्या था, कोजेज ना, कोजेटिव एसे। आप अगर जब कोजेटिव एसे में आते हैं तो आप कहते हैं इस पे जो देखें, एक आपका है कोजेज, एक आप कहते हो इम्पैक्ट्स, अच्छा एक आप कहते हो इसमें सोल्यूशन या रेमेडीज, और सबसे मेन पार्ट इसमें क्या चीज है, कॉजेज। यार आप इसमें बोल दें, आप इसमें बोल दें कॉजेज, ठीक है। अभी ये बात भी आपके पास असल में क्या होगा, प्री नॉलेज होगा तो बन पाएगा, वरना तो नहीं बन पाएगा। आप बात कुछ और करेंगे, मसला होगा कुछ और ये आपने देखा था जो हम उस दिन बात कर रहे थे नोट्स मेकिंग टेक्निक्स पे, कि पाकिस्तान के तालीम के नाकामी के वजूहात या किसी भी मुल्क के क्या हो सकते हैं। तो हमने अच्छी खासी वो कुछ नोट्स मेकिंग पे हम काम कर रहे थे। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी बोल दो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, देखिए लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहें एब्सेंस ऑफ, ठीक है ना, वन, फिर वो भी नेशनल, ठीक है ना, या वन के बजाय आप लिख दो सिंगल, इंटरनेशनल नहीं, इम्पोज्ड नहीं, नेशनल, ठीक है ना, करिकुलम, एब्सेंस ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम एंड, ठीक है, सिंगल नेशनल एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा, बिसाइड्स, बिसाइड्स ही एब्सटिनेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है, एंड, अच्छा या लिख दो और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साउंड पॉलिसीज, ठीक है। अच्छा, द एब्सेंस ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम एंड सिंगल नेशनल एग्जामिनेशन बिसाइड्स द एब्सटिनेंस ऑफ गुड गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जो आर बना भी लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साउंड पॉलिसीज गुड या लीड टूवर्ड्स, ठीक है, डिबिलिटेशन कमजोरी ऑफ एजुकेशन, फुल स्टॉप, दूसरा दी सब्सिक्वेंट सनारियो, ठीक है ना, गॉड टूवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस एंड इकोनॉमिक बैंक्रप्सी। जैसे आपके पाकिस्तान का हाल है अभी देखो भाई, देखो आप बोले आपके मुल्क में तो एक सिंगल नेशनल करिकुलम भी नहीं है, इस पर भी गौर करें नेशनल पे, कि भाई आप जब पढ़ेंगे आपके पास तो नेशनल सिलेबस ही नहीं है, जितने स्कूल में बुक्स आते हैं सारे बाहर से बन के आते हैं, आपने इसमें कुछ चीज डालते हो ना निकालते हो, वो बाहर से बन के आते हैं। आप पहले बहुत खुश थे कि भाई हजरत बिलाल हबशी के आप सल्लम के या जिहाद के टॉपिक से हम बड़े जिहादी पक्के मुसलमान हैं। मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने हटा दिए, डाल दिया लंदन की सैर, वही ना मुशर्रफ ने निकाला ना आपने डाला, जिहाद ने डाला भी नहीं था ना मुशर्रफ ने निकाला, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने डाला, उसी ने निकाला, तो किससे खत्म हो गया आपका यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का। ये यूएसए आपके जो है ना ये टेक्स्ट बुक्स भाई ये वही बनाता है, चाहे जब टाइम था जियाउल हक का डाल दिए जिहादी, अच्छा टाइम खत्म हो गया, मुशर्रफ का टाइम निकाल दिया, आपका तो नेशनल करिकुलम ही नहीं, किससे खत्म हो गया ना, आपका नेशनल एग्जामिनेशन है, ठीक है। अच्छा बिसाइड्स, या तो आप बोले गुड गवर्नेंस नहीं है, इसमें सारी चीजें आ जाती है यार, टीचर की भर्ती, अच्छा उसकी ट्रेनिंग, उसके जो है एक्टिविटीज, बच्चों के लिए लेबोरेटरीज, उनका जो है उनके लिए बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूट्स, उनकी ट्रेनिंग, उनके फॉरेन ट्रिप्स, उनके कंपटीशन। अच्छा आप बोले अगर वो एक तो नहीं है, या अगर है आपने पॉलिसीज बनाई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती है, तो ये आपको जाएगा डिबिलिटेशन ऑफ एजुकेशन, सब्सिक्वेंटली क्या होगा, यही सनारियो लेके जाएगा सोशियो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस, आपके माशरे में जो है एक कन्फ्लिक्टिंग फोर्स खड़ी होगी, कन्फ्लिक्टिंग फोर्स, जैसे हमने बात किया था कि भाई एक आपका उर्दू मीडियम वाला बच्चा, एक आपका इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा सिंपल गली मोहल्ले का निप्स एकेडमी से पढ़ा था, एक आपका जो था भाई ये ऑक्सफोर्ड, ये आपका जो था ना ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम वाला बच्चा, एक आप बोले कि भाई ये आपका पाक तुर्क वाला, ये पाक जो है पाक अरब वाला, तो ये पाक जापान वाला, सारा सिस्टम चल रहा है। आप बोलेंगे एक आपके आ गए फिर जो सेमिनरीज है उसमें देखो देवबंदी आ गया,
फिर आप बोले वो भी तो तालीम दे रहे, आप बोले बरेलवी आ गया, आप बोलेंगे अहले हदीस आ गया, फिर आप बोलेंगे इसमें सिपाही साहबा पाकिस्तान आ गया भाई। अच्छा फिर आप ऐसे बोले इसमें जो था शियाज आ गए, उसमें शियाज आ गए, तो शियाज में फिर आप बोलो कि भाई उसमें आपके फिर जैदिया आ गया, इस्माइलिया आ गया, फिर आप इसमें बोले कि भाई आपका ये असना अशरिया आ गया, फिर आप बोले नौसेरिया आ गया, ऊपर आप अहले हदीस के बाद जाओ, सिपा साहबा के बाद जाओ, आप बोले भाई ये कादियानी आ गए। सारे तो तालीम दे रहे पाकिस्तान में ना, सारे तालीम दे रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे भाई कि ये तो बड़ी गड़बड़ है, कन्फ्लिक्टिंग फोर्स खड़ी हो रही है, कन्फ्लिक्टिंग फोर्स, ये कल को एक दूसरे का गिरबान पकड़ेगी, और अभी पकड़ भी रही है, पकड़ रही है। आप सिर्फ इन सारे तालीमी इदारों का एक एक बच्चा बिठा दो एक कमरे में, कोई टॉपिक दो लो डिस्कस करो भाई, वो आधा घंटे बाद आप देखोगे डिस्कस नहीं करेंगे, एक दूसरे का सर फाड़ेंगे, क्योंकि यार आइडियोलॉजी का बहुत फर्क आ गया, आपकी तालीम पूरी तबाह है, नंबर ऑफ पीएचडीज है, कोई डिस्कवरीज नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, कोई उनका कोई तालीमी पॉलिसी नहीं, इन्वेंशन नहीं, नथिंग, निल बट निल। सोशियो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस और साथ में माशी बोझ है, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी है, तो आप बोलेंगे ये मेरा बन गया, और ये आपका कॉजेज और इम्पैक्ट्स पॉजिटिव ऐसे में सोल्यूशन का लिखना लाजमी नहीं है आपके थीसिस स्टेटमेंट में, ना भी लिखे फर्क नहीं पड़ता, लोग लिखते भी हैं, लिखे तब भी ठीक है, ना लिखे तब भी ठीक है। अभी ये आपका बन गया क्या चीज, आप बोलेंगे ये हमारा बन गया थीसिस के हवाले से हमारा बयानिया, हमारा नुक्ता नजर, अभी हम पूरे के पूरे ऐसे में इसी को लेके चलेंगे, और हम इसी पर करेंगे अभी कैसे कैसे, वही जो कैसे कैसे वाली बात है ना, वो आपका है ब्रेन स्टॉर्मिंग, आइडियाज गैदरिंग, और आप बोलेंगे भाई आइडियाज गैदरिंग है, तो फिर हमारे हर आइडिया, मेरा हर एक आइडिया होगा रेलिवेंट टू माय थीसिस स्टेटमेंट, और वही हर आइडिया बनाएगा आउटलाइन, हर आउटलाइन आपका बनाएगा पैराग्राफ, हर पैराग्राफ का रुख होगा यहीं पे, तो आपका ऐसे डी ट्रैक नहीं होगा, तो आपके देखो पॉजिटिव का अलग, प्रोवर्बियल का अलग, मोटिवेशनल का अलग, डिस्क्रिप्टिव का अलग, स्पेसिफिक का अलग। अभी देखें लेट सपोज अभी मैं बनाता हूँ आर्गुमेंटेटिव एजुकेशन पे, आप बताते मुझे एजुकेशन पे बहुत आसान लगता है, एजुकेशन खाली थोड़ी अलिफ से अनार पे से बकरी है, उसके तो अलग अलग एंगल्स हैं। मैं यहाँ पे बोलूं भाई एक और ऐसे आ गया कैन एजुकेशन, जैसे पाकिस्तान के हालात देख लें, कैन एजुकेशन स्ट्रेंथन द, ठीक है ना, पॉलिटिकल सेटअप, या मैं यहाँ बोल दूं कैन एजुकेशन, ठीक है ना, एडवांस एडवांस दी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, शऊर, तो आप बोलेंगे यार आगे आगे क्वेश्चन मार्क, ये तो अभी टॉपिक आपका आ गया आर्गुमेंटेटिव का, वो कहते आर्ग्यू करो, सवाल पूछा क्या तालीम ये है तालीम, बट वो कह रहे हैं क्या जो तालीम है वो एक पॉलिटिकल सेटअप को मजबूत कर सकता है, या पढ़ा लिखा माशरा, या क्या तालीम की वजह से बेहतर हो सकता है, बेहतर क्या तालीम बेहतर कर सकता है एक सियासी शऊर को या नहीं, तो ये भी आर्गुमेंटेटिव है, बहस करना है बहस। ये हम टाइप्स तो आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ईच इससे, अभी सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ जो तीसरे स्टेटमेंट है वो सबका अलग अलग बनता है। देखिए लेट सपोज ना हम इसमें अभी बोले आर्गुमेंटेटिव, आप बोल सकते हैं हाँ, आप बोल सकते हो ना, आप आजाद हो, लेकिन आपने इसमें बात करनी होती है बहुत वेज में असल में कि यार ये अगर करता है तो पहले आप बोलेंगे नहीं करता, आप बोले यार नहीं करता तो पहले आप बोलेंगे करता है, या हम जब पढ़ेंगे ना फिर आपको आइडिया इसका होगा आर्गुमेंटेटिव वैसे का, या बहुत वेज में आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं। तो खैर देखे अभी इसके लिए भी वही बात यार, प्री नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए, इस पर भी हमने देखा था वैसे, आपको याद होगा इस पर हमने वैसे देखे पॉइंट्स देखे थे ना, आपको आइडिया अच्छी तरह होगा। 1857 यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, फोर्ट विलियम यूनिवर्सिटी, 28 साल बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम, 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उसमें शुरू हुआ पॉलिटिकल साइंस और एलएलबी, तो 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का कयाम। अच्छा फिर आप बोलेंगे यूएसए में जहां पे वो समझते थे नेग्रोस को अपना स्लेव, आप इसलिए देखिए बराक ओबामा एक गुलाम उनका बन गया प्रेसिडेंट, आप देखिए यूके रूल्ड इंडिया, उसी इंडिया का बंदा वो क्या नाम है उसका अभी करंट जो प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का, बरतानवी निषाद
इंडियंस बेसिकली है बंदा। आप देखें लंदन, ये जो आपका था इसी तरह यूके रूल्ड इंडिया, तो पीएम बन गया एक इंडियन, लंदन का मेयर